Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अलावा जो आज एक बड़ा गेन देखने को मिला है मार्केट में जिसकी हम बात कर रहे थे। जैसे मैं बता रहा था कि भाई निफ्टी का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट के बाद निफ्टी जो है अच्छा खासा मूव करेगा। इसके अलावा निफ्टी के साथ साथ हमने बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी थी, मिड कैप निफ्टी बताया था, कुछ स्टॉक्स बताए थे। एचडीएफसी बैंक खास तौर से हमने फ्राइडे में बताया था कि भाई एचडीएफसी बैंक परफॉर्म करेगा, एचडीएफसी बैंक आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। इसके अलावा जो हम एडवाइजरी देते हैं, मैं आपको पता है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, जो हमने एडवाइजरी दी थी इसके बारे में बताऊंगा कि हमने क्या क्या एडवाइस किया था। और आपके लिए दोस्तों एक स्पेशल ऑफर भी मैं लेकर आया हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी की। तो निफ्टी में 159 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है और 159 पॉइंट की जो तेजी है दोस्तों, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो हम लोग काफी टाइम से इस बारे में बात भी कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी जो है वो फट सकता है, निफ्टी में ब्रेकआउट आ सकता है। ब्रेकआउट आ गया था एक्चुअल में, वो सस्टेन भी कर रहा था। तो जो वॉल्यूम की कंफर्मेशंस थी वो भी हमें फ्राइडे वाले दिन देखने को मिली और जिस तरीके से पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिले उससे ये अंदाजा लग गया कि भाई यहां से रुकने वाली चीज नहीं है, यहां से बाजार जो है 24,600 800 तक जा सकता है। और जो कि आज अगर आप देखेंगे तो आज पॉजिटिव भी हुआ है। तो बाकी दोस्तों यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ लेमन में क्या है कि आप 20 रुपीज़ पर ट्रेड के हिसाब से आपकी इसमें ब्रोकरेज चार्ज है और प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। मैं खुद ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा फर्स्ट 25 ट्रेड्स आपके फ्री हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं, आपको कस्टमर केयर का नंबर होगा, उसको जब आप अपनी आईडी भेज दीजिएगा तो जिससे मैं 1 वीक के लिए आपको एडवाइजरी सर्विसेज भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आज बात करूंगा कि हमने क्या क्या एडवाइजरी करी थी। आज हमारा बूट कैंप है और बूट कैंप में हमने ऑलरेडी से पहले भी बताया था कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश है और हम इसके बारे में चर्चा कर ही रहे थे। तो आज हमने कुछ कॉल दी थी, जैसे हमने निफ्टी बाय कराया था, कॉल बाय कराई थी 30 रुपीज़ की और टारगेट था 60, 90, 120 और हमने इसको बुकिंग भी कराया। इसका जो प्रॉफिट था वो भी हमने बुक कराया। इसके साथ साथ बजाज ऑटो में कॉल दी थी, बजाज ऑटो भी अच्छा परफॉर्म करा और भी हमने काफ़ी सारे जो एडवाइजरी दी, जैसे अपोलो हॉस्पिटल का बताया हमने। इसके साथ साथ हमने एचडीएफसी बैंक का बताया था दोस्तों। इससे पहले हमने एक स्विंग ट्रेड दिया था एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। पावर इंडिया, बहुत सारे स्टॉक्स हमने बताए थे। तो आज अगर आप देखेंगे तो हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो 1 वीक के लिए आपको जो एडवाइजरी फॉर्म वो है वो भी मिलेगा। इसके अलावा संडे को हमारा वेबिनार भी है, उसमें भी हम आपको वेबिनार में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे, जिसमें आपको क्या होगा, कुछ नई स्ट्रेटजीज भी आपको बताएंगे, जिससे क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में यहाँ पे एक ब्रेकआउट था। हमने पहले ही चर्चा करी थी कि भाई निफ्टी का ब्रेकआउट है 24,100 का और 24,100 के ऊपर बाजार बुलिश रहेगा। इसने 2 बार अटेम्प्ट करा, बट आपको मैंने बताया था ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट फेल हो रहा है। आजकल बाजार जो है वो रिटेस्ट सेकंड बारी में कर रहा है। सेकंड बारी में करने के बाद जो पुल बैक आता है उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और मैं बात कर रहा था काफी टाइम से कि यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट है और वॉल्यूम बहुत पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। मैं बात भी कर रहा था और आज वही हुआ। आज वॉल्यूम भी अच्छे खासे देखने को मिले और अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी किसी भी तरीके के नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को नहीं मिले। आप किसी भी अवरली का चार्ट देखो, किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, वहां पे पॉजिटिव वॉल्यूम देखने को मिले थे। अगर मैं यहाँ पे इसका डेली चार्ट लगाऊं, पर डे का हिसाब से चार्ट लगाऊं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम MACD देखें चाहे वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार यहाँ से, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 24,600 का है और उसके बाद 24,800 तक भी निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस करूँ, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो टारगेट जो है 25,500 के आसपास लग रहा है, बट उस टारगेट में आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो टारगेट हम देते हैं, जो हम एनालिसिस करके देते हैं कि वो रातों रात आ जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि भाई आपने टारगेट दिया था, उसको टाइम लग रहा है। बाजार का काम देखो, एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी एनालिसिस आपको टारगेट दे सकती है, आपको बता सकती है कि इस एरिया के आसपास जा सकता है, बट टाइम नहीं बताता कोई भी कि इतने टाइम में आएगा, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा। छोटे मोटे टारगेट्स हैं तो वो तो यार लग जाते हैं 1 वीक के अंदर अंदर। बड़े टारगेट्स होते हैं उसमें टाइम लगता है, वो 2 दिन में भी लग सकता है, वो भाई महीना भी लगा दे, ये होता है। तो जो ऑप्शंस के प्लेयर्स हैं ना, जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं, उनको थोड़ी सी वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप अगर ऑप्शंस बाइंग भी कर रहे हैं तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी हम एडवाइजरी देते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं।
तो फिलहाल बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम से बोल ही रहा हूँ कि भाई बैंक निफ्टी जो है बुलिश है। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये इस एरिया में काम करा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, बट अगर आप देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा था शायद 57,500 के आसपास आ जाता है तो वे भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है। बट हाँ, आप अगर कोई लॉन्ग ट्रेड करते हैं तो अगर थोड़ा बहुत बाजार नीचे भी जाता है तो उसको एवरेजिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल बाजार जो है वो बुलिश है। और ब्रेकआउट जिस हिसाब से हुआ है यहाँ पे, वो ब्रेकआउट रुकने वाला नहीं है। 61,000 मुझे लग रहा है 61,600 62,500 के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट भी देखें, 1 आवरली भी देखें, तो हाँ थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। बट अगर आप बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, चाहे डेली चार्ट देख रहे हैं या कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, वहाँ पे बाजार जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से ये रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है, जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे रुकने वाला है। जस्ट आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है और पेशेंस के बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं तो मिड कैप निफ्टी भी सेम वही चीज़ है। मिड कैप निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी भी अपना रिसेंटली एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। हालांकि ओवरऑल ये पहले से ही बुलिश है, बट इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि 17,900 का, वो ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ से डायरेक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 18,900 से 19,000 की तरफ जा सकता है। और अगर आपका फिन निफ्टी देखते हैं तो फिन निफ्टी ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट लेवल पे है, यानी कि बाजार अगर देखें तो ओवरऑल बुलिश ही लग रहा है। कोई न्यूज़ नहीं आती नेगेटिव तो बात अलग है, बाकी यहाँ से बाजार जो है थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। अब बात करेंगे स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में मैं डायरेक्टली यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ HDFC बैंक। हमने HDFC बैंक की हमने एक एनालिसिस करी थी और हमने बताया था HDFC बैंक परफॉर्म करेगा। मैंने लास्ट टाइम ही बोला था HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखो। तो कितने लोगों ने HDFC बैंक लिया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो HDFC बैंक को अगर हम देखेंगे तो HDFC बैंक ने भी यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। ये एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है दोस्तों जो देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म करा है दोस्तों। 3.5% की तेजी, 4% की तेजी, 29 पॉइंट्स पड़ा है। और जिस हिसाब से गया है तो टारगेट जो था 840 का, तो वो तो मुझे लगता है कि जल्दी आ ही जाएगा। 840 का टारगेट दिया था, 840 850 का टारगेट दिया था, तो आज हाई बना ही दिया इसने। 831 का हाई बना ही दिया, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो टारगेट चीप है। तो टारगेट्स वैसे 840 850 के आसपास का टारगेट लग रहा है। तो आशा करूंगा दोस्तों आपने इस एनालिसिस को सीरियसली लिया होगा और आपने इस एनालिसिस के बेस पे कोई ट्रेड बनाया होगा। हालांकि मैं एक सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, हम सारी सेम एडवाइजरी हम देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप देखेंगे तो सबको सब आपको दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ छुपा नहीं है आपसे। डिक्सन हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, हम बताते रहते हैं कि आप इनमें काम कर सकते हैं। और ये हम बीच बीच में हम कमेंट्री भी करते हैं, यानी कि हम ऐसा नहीं करते कि आपको ट्रेड दिया छोड़ दिया, हम प्रॉपर एनालिसिस करके आपको देते हैं कि भाई ये एनालिसिस हमने करी है और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है। जैसे डिक्सन है, अगर आप देखेंगे तो सारे टारगेट हमारे डिक्सन के डन हुए हैं। हमने सारे स्टॉक्स आपको शेयर करे थे। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको डिक्सन का भी चार्ट दिखाऊंगा। तो डिक्सन का चार्ट देखेंगे तो डिक्सन के चार्ट में भी आप देखेंगे तो क्या तेजी देखने को मिली। मैं देख लो भाई साहब, देखो। और डिक्सन की तो मैंने खुद पर्सनली एनालिसिस भी करी थी, आपको सिखाया भी था, बताया भी था डिक्सन क्यों बुलिश लग रहा है। डिक्सन में जो पैटर्न बना है, और मैंने बोला था लास्ट टाइम कि यार ये यहाँ पे काम करा रहा है, ये निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट तो है। ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट ब्रेकआउट आया, सेकंड यहाँ पे रिटेस्ट करा, रिटेस्ट करने के बाद भी आया, चला, तो आगे भी चल सकता है। तो सारे टारगेट्स आए। तो आप ये सोचिए कि दोस्तों कि कितना अच्छा इसमें ट्रेड हुआ होगा। और मैं वही कहूँगा कि बूट कैंप लंदन आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लेमन के साथ जुड़ेगा क्लाइंट, उसको तो हम नॉर्मली आपको पता ही है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल हम 1 वीक के लिए उनको देंगे और 1 वीक के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसके अलावा भी हम लोग क्या कर रहे हैं, संडे वेबिनार करेंगे। और संडे वेबिनार में भी हम बहुत सारी जो स्किल्स हैं आपको सिखाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या न्यू कुछ नई स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको हम सिखाएंगे। हमारा ट्रेड करने का तरीका क्या रहता है, हम रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें A to Z। ऑप्शंस के बारे में स्पेशल क्लास होगी, ऑप्शन के बारे में हम बताएंगे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी। तो लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना मत भूलना। तो आज मैंने आपको 2 स्टॉक्स के बारे में बताया। इसके अलावा भी कुछ नए स्टॉक्स होंगे जो हम ऐड करेंगे। जो भी कुछ नए स्टॉक्स होंगे, कुछ बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ पैटर्न बनते रहते हैं। जैसे ICICI बैंक भी हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था आपसे,
तो हम आईसीआईसी बैंक भी देखेंगे तो इसमें भी ब्रेकआउट है। अगर आप देखते हैं तो ये ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि भाई आईसीआईसी बैंक को भी अपनी रडार में जरूर रखना अच्छा है, और जिस हिसाब से परफॉर्म करेगा मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक भी अपना 1500 के आसपास का हाई बना देगा। तो ये हमने बताया, और बाकी हम हमारा जो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन पे उसमें भी कुछ एनालिसिस पार्ट है, हम कवर करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने शेयर करें आपको कुछ स्टॉक्स, हमारी एनालिसिस, हमारी प्रेडिक्शंस निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली मैंने बताया बाजार क्या लग रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे हमारा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।